हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मस्त बढ़िया एकदम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं 1 बाय 1। इस सीरीज़ को हम लगातार चलाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फोर्स, देख पा रहे हैं आप, व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन two small charge sphere having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। वो आपसे बोलना चाह रहा बेटा कि दो स्फीयर हैं, छोटे स्फीयर हैं, एयर में रखे हुए हैं। कहाँ पर रखे हुए हैं? इन एयर। एक स्फीयर हमारा ये है और एक स्फीयर हमारा ये है। बेटा इस पर जो चार्ज का वैल्यू है देख पा रहे हैं आप, Q1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम। इस पर जो चार्ज है Q2 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम। राइट, देखें आप ये सेंटर टू सेंटर, इसके सेंटर से सेंटर का सेपरेशन R बराबर 30 सेंटीमीटर है। देखें आप, दो चार्जेस हैं या स्फीयर हैं जिन पर चार्जेस 2 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम, सेकंड चार्ज पर है या सेकंड स्फीयर पर है 3 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम। डियर स्टूडेंट, सेंटर टू सेंटर सेपरेशन 30 सेंटीमीटर। इनके बीच में कितनी फोर्स लगेगी ये हमें फाइंड आउट करना है। पहली बात तो फोर्स का नेचर कौन सा होगा? रिपल्सिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्सिव फोर्स होगा। बट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। हमें निकालना है फोर्स का मैग्नीट्यूड। राइट, तो हम लगाएंगे बेटा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ हमारा बोलता है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं कूलम्स लॉ से। तो F इज इक्वल्स टू, इसका जो वैल्यू है वो है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। कॉन्स्टेंट टर्म जो है उसका वैल्यू कितना है? 9 10 टू द पावर 9। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। Q1 का वैल्यू है बेटा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 एंड Q2 का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइड R स्क्वायर बोल रहा हूँ, सेपरेशन का स्क्वायर। तो आपके पास कितना है? 30 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, चार्ज का वैल्यू कूलम में है, कूलम में है, पर डिस्टेंस हमारा सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर होता है बेटा 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर। कितना होता है? 1 सेंटीमीटर 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर। राइट, चलिए तो ये इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो ये बनेगा 30 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। क्या बन जाएगा? 30 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। राइट, तो वैल्यू रखेंगे अपन R के प्लेस पर 30 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए मैंने इसकी वैल्यू 9 10 पावर 9 रखी है। Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और R की वैल्यू बेटा 30 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर में चेंज कर लिए। स्क्वायर है तो अपन ने क्या है? स्क्वायर लगा दिया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 वैसा का वैसा, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 वैसा का वैसा, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 वैसा का वैसा। अब जो आपका सेपरेशन है बेटा ये, इसको दो बार लिखेंगे अपन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 30 इंटू 10 पावर माइनस 2, 30 इंटू 10 पावर माइनस 2। प्यारे बच्चों, -2 से -2 कैंसिल, -2 इसमें से भी कैंसिल कर दो। देखिए आप, तो F इज इक्वल टू ये है 9, ये है 2, ये है 3 और बेटा यहाँ 10 की पावर 9 बचा हुआ है इनटू यहाँ 2 कम होगा, ये आप 2 काट दिए थे, ये 2 कैंसिल कर दिए तो कितना बचा? यहाँ 5, यहाँ भी कितना बचा? 5, तो कितना होगा ये? 10। भाई 5 5 क्या होगा? माइनस का 10 और ये 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 900। राइट बेटा, 9 से 9 कैंसिल तो क्या बचा? 100। 100 में से 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दो आप,
तो F इज इक्वल टू 2 3 जा 6 इंटू, अब यहाँ से 2 कम हुए बेटा तो कितने बचे 7। अब 7 बचे तो 10 में 7 कम करो तो 10 की पावर -3, क्योंकि बड़ी डिजिट का साइन रहेगा। और फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और नेचर कौन सा बेटा रिपल्सिव। तो दोनों स्फीयर के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड है 6 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन, रिपल्सिव। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। इस तरह हमारी सीरीज़ बनी रहेगी। तो फील द फिजिक्स विद देवराज सर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।